कि यदि संत मत को नहीं समझेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हम अधोगति में चले जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। मनुष्य शरीर बारंबार प्राप्त नहीं होगा। तो बारंबार हमें मनुष्य शरीर मिलता रहे, हम नीच योनियों में नहीं जाएं। इसी उद्देश्य से यह सत्संग का कार्यक्रम हुआ करता है। और गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौं चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहने वाले तो बहुत हैं, पूरे संसार के लोग उद्धार ही चाहते हैं। अब संसार के लोगों को गुरुदेव कहते हैं, ए संसार के लोगों कान खोल करके सुन लो, संत मत के बगैर उद्धार करोड़ों जन्मों में भी संभव नहीं है। जौं चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों के संतान बनने का मतलब क्या हुआ है? संत के पास क्या है? संत के पास सद्ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। उस ज्ञान को यदि हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हम संत के संतान बन जाते हैं और हमारा उद्धार और कल्याण हो जाता है। और यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभिक काल से ही संसार के सभी मनुष्यों को वेद भगवान उपदेश करते हैं। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। पहले बुद्धि योग यानी सत्संग। जिस तरह अभी हम लोग सत्संग में आकर के बैठे हैं, तो बुद्धि योग सबसे नहीं हो सकता है। जो सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं और संतों की वाणी को ठीक ठीक सुनते हैं, तभी उनको समझ में बात आती है। समझ गए तो फिर आपको बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। साई स्वामी जी महाराज ने कहा, सुनो समझो संत वाणी, करो आपन हित जानी। यहाँ तो सुनने का ठिकाना नहीं है, समझने का भी ठिकाना नहीं है, तो अपना हित कैसे करेंगे? इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि संतमत का जो ज्ञान है इतना सूक्ष्म है, इतना गंभीर ज्ञान है कि कहते हैं 1 घंटा सत्संग सुनिए तो 2 घंटा ध्यान कीजिए, तब पचेगा। गरिष्ठ भोजन है। गरिष्ठ भोजन समझते हैं? कोई चीज़ खा लेते हैं गरिष्ठ भोजन तो जल्दी पचता नहीं है, पेट बिगड़ जाता है। तो यही संतमत का ज्ञान कहते हैं बड़ा गरिष्ठ है। 1 घंटा सत्संग सुनिए, उसको पचाने के लिए 2 घंटा ध्यान कीजिए। ऐसा लोग करते नहीं है। तो क्या होता है? तो जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिलता। भोजन किए लेकिन पचा नहीं तो रस नहीं बना, रक्त नहीं बना, शरीर में विकृतियां हो जाती। तो बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए और सुन करके समझना चाहिए। और समझने के लिए
ही वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्यों को बुद्धि योग यानी सत्संग करना चाहिए। और यह सत्य ज्ञान इतना दुर्बोध है, इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि के भी परे है, क्योंकि सत्य का कभी जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है, वही सत्य है। जिसका जन्म हो गया वो असत्य है। ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ब्रह्मा भी असत्य है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होगा। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं हैं हरगिज ना कहना। दोनों प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, अपरा प्रकृति की भी परा प्रकृति की भी। अपरा जो है जड़ है, असत्य प्रकृति है। परा प्रकृति जो है चेतन है, वो सत्य प्रकृति है। सत्य का विनाश नहीं होता है, लेकिन ये दोनों प्रकृतियां जो है परमात्मा की मौज से उत्पन्न हुई है, और उन्हीं की मौज से लय भी हो जाते हैं, माने समाप्त। दोनों प्रकृति समाप्त हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो होते हैं वे उत्पन्न नहीं होते हैं, और उसका लय भी नहीं होता है। इसीलिए वो सत्य सतहों के पार में, जड़ चेतन के परे है वह, निर्गुण सगुण के परे है वह। इसलिए गुरु महाराज ने उसको कहा परम तत्व। परमात्मा क्या है? परम तत्व है। जो परम तत्व आदि अंत रहित। देखिए गुरु महाराज समझाते हैं, पहले तो लोगों को दीक्षा भी नहीं मिलती थी, ये सब नहीं, जिनको पता रहता था गुरु माँ के समय, तो उनको दीक्षा नहीं दी जाती थी, है ना। दीक्षा ले लिए हैं तो गुरु माँ कहते रोज़ पाठ कीजिए, तो रोज़ पाठ भी लोग करते हैं, लेकिन केवल पाठ करते हैं, है ना, शब्द का ज्ञान नहीं है। भाई इतने वर्षों से गा रहे हैं कि जो परम तत्व, तो इसका मतलब तो हमको समझना चाहिए, लेकिन हम मतलब समझते नहीं। तो गाना क्या हो गया? गाने से तो लाभ मिलेगा नहीं। गुरु महाराज का तो ये उद्देश्य नहीं था कि भाई कंठाग्र कर लो और जीवन भर गाते रहो, ये उद्देश्य गुरु महाराज का नहीं था। एक उस तरह तो तोता भी जो है रट लेता है और गाता है, तो तोता को कुछ लाभ होता है क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोभ से फंसना नहीं, तो हो गया तोता का काम। सब तोता कंठाग्र कर लिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। जंगल में जब शिकारी पहुंचा तो सब सुग्गा जो है गा रहा था, नहीं गा रहा था। शिकारी सोचा कि अब तो ये सब ट्रेंड हो गया है, कौन सिखा दिया इनको, अब तो मेरे जाल में फंसेगा नहीं। फिर भी शिकारी हिम्मत किया, देखें कि खाली गाता है कि कुछ इसको ज्ञान भी है ना। तो जाल बिछा दिया और दाना भी डाल दिया, और शिकारी वहाँ से छिप गया। जैसे हटा कि दाना, वो तो दाना का शब्द का अर्थ जानता नहीं था सुग्गा, जाल का भी शब्द का अर्थ नहीं जानता था, शिकारी शब्द का भी अर्थ नहीं जानता था, खाली रट लिया था, है ना। और वो जो है गा भी रहा है और जा कर के दाना चुन भी रहा है, गा भी रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। समझ गया है शिकारी, इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो आराम से शिकारी जो है आकर के सब सुग्गा को जाल में फंसा दिया, है ना, और पीठ पर लाद करके जा रहा है। सुग्गा गा भी रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोभ से फंसना नहीं। तो गुरु महाराज जो सिद्धांत बनाए, पहले तो सबको याद करवाते थे कि जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक सत्संग कीजिए, समझ रहे हैं। और
सिद्धांत को जो अच्छी तरह समझ बूझ करके, शब्द के अर्थ को जान करके, केवल याद करने से नहीं, शब्द के अर्थ को जान करके जो अच्छी तरह संत मत को समझ आते हैं, तब जो दीक्षा लेते हैं तो उसका रंग रूप ही अलग हो जाता है। तुरंत उसको ज्ञान होने लगता है, तुरंत उनको ध्यान में चढ़ाई भी हो जाती है। नहीं तो वर्षों दीक्षा लिए बैठे हैं लेकिन कोई चढ़ाई नहीं। तो पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा, गुरु महाराज कहते खूब सत्संग कीजिए, संतमत की बातों को बढ़िया से सुन लीजिए, समझ लीजिए। गुरु महाराज संतमत में जो दीक्षित हुए ऐसे थोड़े हुए दीक्षित, खूब सत्संग सुने और दिन में फुर्सत नहीं तो रात में जाकर के सुनते थे। एक गृहस्थ सुनाने वाले थे, धीरज लाल गुप्त, है ना, जीवनी पढ़ करके देख ली। दिन में आश्रम की सेवा, गुरु की सेवा करते करते, है ना, 10 से 11 बज जाता था। गुरुजी जब सो जाते थे तब वो जो है ज्योतिराम राय में उस समय रहते थे, वहाँ जा कर के धीरज लाल जी भी उनको सुनाने के लिए जगे रहते थे। रात में 2-2.5 घंटा जो है संतमत के ज्ञान को गृहस्थ आदमी गुरु महाराज को सुनाते, फिर वे चले आते थे आश्रम गुरु जी के जगने के पहले। इस तरह 3 महीने तक ना तो सुनाने वाला सोया, ना तो सुनने वाले गुरु महाराज सोए। तब जा कर के संतमत की बात को अच्छी तरह गुरु महाराज समझ गए और तब जा कर के दीक्षा लिए, है ना। पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा में क्या था? दृष्टि साधन की क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, क्योंकि परमात्मा अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है ना। मिट्टी से अधिक सूक्ष्म जल है, जल से अधिक सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से अधिक सूक्ष्म वायु है, वायु से अधिक सूक्ष्म आकाश है। और इस आकाश के संबंध में वैज्ञानिक को कोई कुछ भी खबर नहीं है ना। आकाश की कितनी लंबाई चौड़ाई है कुछ पता ही नहीं है आकाश वैज्ञानिक को आज तक। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वायु तक पता चला है ना, जो इसकी सीमा है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को वैज्ञानिकों ने पता लग गया है कि ये आदि अंत सहित है। ऐसा जगह है जहाँ की हवा है ही नहीं, है ना। तो जहाँ नहीं है इसका मतलब हवा का अंत हो गया, तो आदि अंत सहित है। आकाश भी आदि अंत सहित है। ये ऋषि मुनियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा। आकाश भी जो है आदि अंत सहित है, लेकिन परमात्मा आदि अंत रहित है। इसलिए कहते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम। फिर कहते अजन्मा। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो फिर भी जो है कुछ तो ज्ञान है। अजन्मा का मतलब तो सब कोई जानते हैं, जिसका कि जन्म नहीं होता है वही सत्य है, जिसका जन्म होता है वो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसी को माया कहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। माया मतलब झूठा, असत, जो आने जाने वाला है, जिसमें परिवर्तन होने वाला है, वो सत्य नहीं हो सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा का जन्म ही नहीं होता है, कभी जन्म नहीं लेंगे, है ना। अजन्मा है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, वो सबको जन्म देने वाले हैं। वो ब्रह्मा को भी उन्होंने जन्म दिया है। करोड़ों ब्रह्मा को उत्पन्न करने की शक्ति, करोड़ों विष्णु को उत्पन्न करने की शक्ति, करोड़ों शंकर को उत्पन्न करने की शक्ति परमात्मा को है। इसलिए वे सर्वशक्तिमान हैं, सबको जन्म देते हैं, लेकिन स्वयं जन्म लेते नहीं हैं, वो अजन्मा हैं। और एक बात सुन रहे थे केनो उपनिषद से, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है।
और मनुष्य जन्म जो मिला है तो परमात्मा को जानने के लिए ही मिला है। ऐसे और तरह तरह का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है मनुष्य जन्म का। उद्देश्य को भी नहीं जानते हैं। केनो उपनिषद में आया, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। इसका मतलब है ये जन्म मिला है ब्रह्म को जानने के लिए, यदि नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बहुत लोग कहेंगे हम इतना पढ़ाई लिखाई किए, 25-30 वर्ष तक डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़ी भारी हानि में जाएंगे। तो उपनिषद में तो इसी कहा है, आप बड़ी भारी हानि में जाएंगे। ब्रह्म को नहीं जाना, अरबपति खरबपति भी बन गए, बड़ी भारी हानि में जाएंगे। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। तो दुनिया में कौन है हानि में जाने? छोटी मोटी हानि में जाने के लिए तैयार नहीं है, अब बड़ी भारी हानि में जाने के लिए कौन तैयार है? कोई है तैयार? लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकाला नहीं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ तो समय निकालो। अपने कल्याण के लिए कहते हैं, कुछ थोड़ा भी तो समय निकालो, नहीं तो कितना भी चालाक से चालाक आप संसार में हैं, सब किसी की चालाकी नहीं चलेगी, सबको बड़ी भारी हानि होगी। दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलना, यही बड़ी भारी हानि। जिनको सत्संग में मन लग गया, एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं, अब बात समझ गए कि सत्य वही है जिसका कि जन्म नहीं होता है, उसका दर्शन करना है। अब समझ रहे हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ है, कभी जन्म लेगा भी नहीं, और उसका दर्शन करना है। इन आँख से हो जाएगा? इन आँख से उसको देख सकेंगे? जिसका जन्म हुआ ही नहीं तो देखेंगे कैसे? ये तो बहुत प्राणी हैं, बहुत जीव हैं जो जन्म लिया है लेकिन फिर भी उसको नहीं देख पाते इन आँखों में देखने की शक्ति। बहुत वायरस है ना, कीटाणु इन आँखों से नहीं दिखता है। जन्म लिया, आप ही के खून में बहुत सारे कीटाणु जन्म ले लिए, रोगी हो गए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर इन आँखों से उस कीटाणु को देख लेता है? नहीं देख पाता है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, माइक्रोस्कोप है। आपके खून को जो है उस माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब वो डॉक्टर पता लगाता है कि ये तरह की कीटाणु आपके खून में पैदा लिया है, जन्म लिया है। दवाई देते हैं कीटाणु मारने के। तीन आँखों में उतनी शक्ति नहीं है कि जो जन्म ले लिया है सबको देख लूँगा, ये भी शक्ति नहीं है। तो जो अजन्मा है उसको हम कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखने से भी कोई उपाय नहीं। लेकिन राम ने तो जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, नहीं गुरु महाराज ने भी जन्म लिया, इसको तो देख रहे हैं। इसको जो स्थूल से देख रहे हैं, माया की आँख से देख रहे हैं, तो माया का रूप है ये, राम का रूप, कृष्ण का रूप, गुरु का रूप, ये सब माया के रूप, ये सब नहीं देखें। हाँ, और सब रूपों से ये जो है पवित्र रूप है, इसको देखना चाहिए। इस आँख से भी देखूं, साई स्वामी जी महाराज, इस आँख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी पेखूं, साही विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में देखिए। सबकी मर्यादा साई स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं पवित्र रूप को देखो इन आँखों से, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? सूक्ष्म दृष्टि से पेखो। अब सूक्ष्म दृष्टि कहाँ मिलेंगे? इसी के लिए वेद भगवान कहते हैं सबों को सत्संग करना चाहिए। इस सत्संग में आएंगे तो बात समझ में आएगी कि वह परमात्मा सत्य है, अजन्मा है ना, अगोचर है, किसी इंद्रियों से हम नहीं जान सकते हैं, और क्या है? सर्वव्यापक है।
परमात्मा सृष्टि के कण कण में हैं, एक तिल भी परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। फिर भी जो है हमें दर्शन नहीं हो रहा है परमात्मा का, क्योंकि अभी वो दृष्टि हमको प्राप्त नहीं हुई है। वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए जो कहते हैं, है तो परमात्मा नज़दीक से नज़दीक है, नेरे सूझत नाही ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया। वो दृष्टि नहीं प्राप्त है तो आप समझिए कि मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हैं। अब बहुत लोग तो मोतियाबिंद की बीमारी में तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास, नहीं इलाज करा करके आते हैं तो उनको दिखने लगती है। लेकिन ये दृष्टि जो है, सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए जो है कहते हैं कि मन का इलाज करना पड़ता है। ये चंचल मन को जो है स्थिर करना, यही वेद भगवान कहते हैं कि दीक्षा लेकर के मानस योग कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान थपो। कोई तो दीक्षा भी नहीं लिए हैं तो उसको क्या कुछ समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए बच्चे हो या जवान हो, सबको जो है अपने मन को एकाग्र करने में लग जाना चाहिए। यही है असली नौकरी। यही नहीं सोचिएगा हम तो नौकरी कर लिए 20 बरस। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम रिटायरो कर गए अरे आपकी नौकरी लगी कहाँ है जो आप रिटायर कर गए? आप तो बेरोजगार हैं। मनुष्य शरीर में आना एक ही काम के लिए, हंसा करो नाम का नौकरी। जब आप मानस जप करते हैं तब आपको रोजगार मिल गया, आपको नौकरी मिल गई। मानस ध्यान करते हैं यानी मन के सिमटाव का काम आप कर रहे हैं, तो ये मानव जीवन का ये असली रोजगार है, ये असली नौकरी है। जो अभ्यास इस तरह अभ्यास करते करते एक नाम और एक रूप में मन को टिका लेते हैं, यही है मानस योग। लेकिन सिमटाव तो हुआ, लेकिन अभी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, है ना, वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। गुरु महाराज कहते हैं कोई रूप को ना देखूं, सब रूप खत्म। मानस ध्यान में तो रूप है ना, कहते हैं अब नहीं, कोई रूप को ना देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। यही प्रार्थना है ना, कि इतना मन का सिमटा हो जाए, इतना मन का सिमटा हो जाए। यही है दृष्टि योग की क्रिया सीख करके जो अभ्यासी बहुत अभ्यास करते हैं, इन्हें 5-10 मिनट अभ्यास करने से बहुत अभ्यास, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजे छुटे, प्रौढ़ होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोड़ से अरे हारे में ही टकटकी लगे खूब जोर। जो बहुत अभ्यास करते हैं, घंटों एक आसन से देर तक बैठे रहते हैं अभ्यास में, तो कहते हैं उनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। जो बैठते ही नहीं हैं फिर उनके ऊपर कोई कृपा की बात ही नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, करता जो नित अभ्यास ना, अविश्वास है तो बहुत लोग दीक्षा ले लिए है ना, और अभ्यास नहीं करते। तो गुरु महाराज सबको देखते हैं। संत शिशु सूर जी महाराज कहा करते थे कि मैं ही दास, मैं ही आँख से सबको देखता है। देखिए वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि मैं ही दास, मैं ही आँख से सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है। दीक्षा तो ले लिया है, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहा है, तो गुरु महाराज देखिए रहे हैं। इसका मतलब है कि गुरु महाराज उनको पसंद नहीं करते हैं कि जो दीक्षा ले लिया और अभ्यास नहीं करता है। करता जो नित अभ्यास ना, तो विश्वास है तो क्या। ये नहीं सोचिए गुरु महाराज हमको नहीं देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं और हर एक को देख रहे हैं।
गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। जब आपका हित होने वाला होगा तो आपके अंदर में वो दर्शन हो जाएंगे, दृष्टि टिक जाएगी। उसी को साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, है ना, इस आँख से भी देखूं और दिव्य दृष्टि से भी देखूं। विशेष दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा के सूक्ष्म रूप का दर्शन होता है। अब पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी पधार गए। आप YouTube के माध्यम से MMB ऑफिशियल चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करके इस सारे सत्संग को घर बैठे भी देखें और उसको सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।